ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का अत्यंत पावन अवसर माना गया है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती और देवी लक्ष्मी की भी विशेष कृपा साधक पर बरसती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में की गई शिव आराधना मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है और जीवन के कष्ट, रोग, दरिद्रता और मानसिक अशांति को दूर करती है। शुक्र प्रदोष व्रत विशेष रूप से सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन की खुशहाली, धन, वैभव और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मान्यता यह है कि जो भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। आइए अब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्रवार प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण करें, जिससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो और हम पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष की कथा, जिसको पढ़ने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आज प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार का संयोग बना है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है, तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम माना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसके जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं और उसके जीवन से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह है, कृपया अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कभी भी किसी कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए। कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह तो हो चुका था पर गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उसके माता पिता ने बेटे से कहा, बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा।
ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ का पुत्र आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पिटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद यह घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आ रही है कि आपका पुत्र शुक्राष्ट में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी और तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार शुक्रवार प्रदोष व्रत की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो भक्त प्रदोष काल में विधि पूर्वक शिव पार्वती जी की पूजा करता है और व्रत के नियमों का पालन करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं स्वतः दूर हो जाती है। शिव कृपा से घर में सुख शांति, धन्य धान्य और स्वास्थ्य का वास होता है। कहा जाता है कि इस कथा का श्रद्धा से श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसके बिगड़ते हुए कार्य बनने लगते हैं। अंत में भगवान शिव से प्रार्थना है कि वह हम सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें तथा हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।